नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। आज आपको फिर देखिए एएलपी का क्वेश्चन बताएंगे। इसमें आप लोग बार बार फंसिएगा। ये सब क्वेश्चन जो बार बार नहीं बनता है, हमसे जो नहीं बन रहा है, यही वही आपको बताने का कोशिश करते हैं या फंसते हैं उसमें, वही आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं जो हम फंस रहे हैं या नहीं बन रहा है। तथा एक बेईमान दुकानदार 23 रुपया प्रति केजी मूल्य के बेचने पर दावा करता है। यानी बेचता है कैसे? 23 रुपया पर केजी के मूल्य पर बेचने का दावा करता है। हालांकि उसकी लागत 25 रुपया कहती है, यानी क्रय मूल्य कितना है उसका? 25 रुपया। क्रय मूल्य है 25 रुपया, लेकिन बेचने का दावा करता है कि 23 रुपया पर केजी के मूल्य पर हम बेचने का दावा करते हैं, लेकिन क्रय मूल्य है उसका 25 रुपया। अब करता है उसमें हालांकि दोषपूर्ण भार का उपयोग करके वह 1 किलोग्राम के बजाय यानी देना था उसको 1 किलोग्राम, लेकिन वो दिया कितना? 600 ग्राम देता है। तो बताइए, देना था हमको 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम हमको देना था। तो बताइए 1000 लाने के लिए इसमें 1000 ग्राम इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको देना था कितना? 1000 ग्राम देना था कितना? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम था, लेकिन हमने दिया कितना? 600 ग्राम दिया हमने कितना? 600 ग्राम। तो बताइए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 25 छक्का 150 और 23 दहे 230 रुपया। अब बताइए कोई चीज 150 रुपया का था, उसको 230 रुपया में बेचे तो क्या होगा? लाभ होगा। कितना का लाभ होगा? 80 का लाभ होगा। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना हो गया? 150। 50 दूना 100, 50 टिया 150, 160 बटा कितना हो गया? 3। 160 बटा 3 का 3 कचे 15। इसी में तो ऑप्शन है, ये है 5, बाकी किसी में तो है नहीं, यानी यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब कहता है यदि थीटा एक न्यून कोण है तो हर डी ज्ञात करे। बताइए कॉट थीटा माइनस इतना का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा डी। बताइए कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस बटा साइन। कॉस थीटा को लिख क्या लिख सकते हैं? कॉस बटा साइन माइनस कॉट थीटा को ये लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा साइन थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब बताइए अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना हो गया? साइन थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस डी बटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बाकी सब में तो थीटा है, ये है, तो इसीलिए थीटा को हटा देते हैं। बटा कितना हो जाएगा? डी। अब बताइए इसको देखिए, इधर है 1 माइनस कॉस थीटा, इधर है कॉस थीटा माइनस 1। इसको पलट कर स्क्वायर में पलट करके भी लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस कॉस थीटा का क्या? 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अब बटा क्या? साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर दोनों पर हम लगा दिए। इसको कॉस थीटा माइनस 1 को हम उलट करके स्क्वायर में 1 माइनस कॉस लिखिए चाहे कॉस माइनस 1 लिखिए, स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दोनों पर स्क्वायर था तो दोनों पर ऊपर नीचे दोनों पर स्क्वायर चढ़ा दिए। ये 1 माइनस कॉस बटा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस को 2 बार लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस बटा साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया? 1 माइनस कॉस थीटा बटा डी। तो बताइए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा खत्म हो गया, तो बच गया कितना? 1 माइनस कॉस बच गया। अब बताइए इसको मान लेते हैं ए स्क्वायर, एक को एक का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक बार जोड़िए और एक बार 1 माइनस घटाइए बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा क्या हो जाएगा? डी। तो बताइए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा खत्म हो गया। यह कहने का मतलब हो गया 1 बटा 1 प्लस क्या हो जाएगा? कॉस बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा डी। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस। इसी का मान पूछ रहा था ना,
डी का मान पूछा था, डी का मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।